दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगता है और टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए भी दो ऑप्शन होते हैं, जैसे जनरल सिटीजन के लिए है ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम और न्यू इनकम टैक्स रिजिम। दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। और इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एक जनरल सिटीजन है तो उसका दूसरा वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम केवल और केवल सीनियर सिटीजन की बात करने वाले हैं। अब सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो देखिए जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर रहते हैं उनकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल तक होती है, उनको ही सीनियर सिटीजन बोला जाता है। उसके अलावा जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे अधिक होती है उसको इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है। तो हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की भी और सुपर सीनियर सिटीजन की भी, दोनों की इस वीडियो में बात कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरनी होगी कुछ समय के बाद में, तो इस वीडियो को आप जरूर से पूरा देखिएगा। अब देखिए इनकम किस किस को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो किन किन लोगों को फाइल करना जरूरी होता है। अब देखिए, अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल से लेकर के मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब ये पैसा कहाँ से हो सकता है, सैलरी से हो सकता है, कोई आपका बिजनेस हो सकता है, कोई आप प्रोफेशनल सर्विस देते हैं वहाँ से हो सकता है, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी से आपको कोई रेंट मिल रहा है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है जहाँ से आपको कैपिटल गेन हो गया होगा, या फिर आपको शेयर मार्केट से कोई प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट से जो प्रॉफिट होता है उसके स्लैब रेट जो होते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ पे फ्लैट टैक्स लगता है, उनका रूल अलग होता है। उसके ऊपर हमने अलग काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, अब वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्लैब रेट के बेसिस से केवल कैलकुलेशन देखने वाले हैं। उसके अलावा इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, तो ये ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन है, ओल्ड और न्यू, जैसा कि अभी आपको बताया। अब देखिए ओल्ड के अंदर क्या है, आपको जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस है वो मिल जाती है। उसके अलावा आपको और भी काफ़ी तरह की डिडक्शंस एग्जाम्पशंस होती है, वो ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम के अंदर तो मिल जाती है। जो न्यू इनकम टैक्स रिजिम आई है ना, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी डिडक्शंस एग्जाम्पशंस नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेनली उनके लिए सेक्शन 80C की डिडक्शन होगी और सेक्शन 80TTB की होगी। इसके अलावा भी आप चैप्टर 6A में और भी डिडक्शंस पॉइंट होते हैं, अगर आप वो कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेनली यही दो है। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट की इनकम होती है उसमें 50,000 रुपये की आपको डिडक्शन मिल जाती है। 80C के अंदर आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेवर FD बोला जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और भी काफ़ी तरह की स्कीम होती है, वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80C के तहत मिल जाती है। ये दोनों जो डिडक्शन है वो आपको केवल और केवल मिलेगी ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम के अंदर। न्यू के अंदर आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जिसके कारण आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन टैक्स ज़्यादा होगा तो उसकी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी जो टैक्स की रेट है वो ही कम रखी है। ओल्ड इनकम टैक्स जो रिजीम है उसके टैक्स के रेट ज़्यादा हैं। आइए अब वो देख लेते हैं क्या क्या आपको रेट एप्लीकेबल रहने वाले। तो देखिए, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात करें जिनकी उम्र 60 से लेकर 80 साल के बीच में है, तो उनके लिए क्या रेट रहने वाले हैं, ये वाले रेट रहेंगे। अब आप देख सकते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, जैसा कि आपको बताया था। उसके बाद में 3 लाख से लेकर 5 लाख तक पे 5% का टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, 5 लाख रुपए तक की इनकम आपकी कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाती है। कैसे होती है, अब देखिए ये जो रिबेट का सेक्शन आप देखेंगे, 5 लाख रुपए तक 12,500 की आपको रिबेट मिल जाती है 87A के तहत। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पे आपका टैक्स कितना लगेगा, 5%। कितना लगेगा, 3 लाख तक तो जीरो लगेगा, 0 से 3 लाख तक जीरो। अगले 2 लाख जो आएंगे 3 लाख से 5 लाख तक, उस पर 5% लगेगा। तो 2 लाख रुपए पे 5% कितना हो जाता है, 10,000 रुपए का आपका टैक्स बनता है।
जैसा कि अभी आपको बताया, आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट मतलब कि डिस्काउंट मिलता है। 12,500 रुपये तक अगर आपका टैक्स रहेगा ना, तो गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट दे देती है, बोलती है आप 12,500 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स अमाउंट 12,500 से ज़्यादा होता है तो ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, जीरो कर दिया जाएगा। और इनकम जो आपकी वो 5 लाख से नीचे रहनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका टैक्स है वो जीरो हो जाता है। वहीं अगर आप 5 लाख से 10 लाख की लिमिट में आ जाते हैं तो 20% का टैक्स लगता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी इनकम है 6 लाख रुपए, तो देखिए 6 लाख पे क्या होगा, स्टार्टिंग के 3 लाख पे तो जीरो रहने वाला है। अगले 2 लाख पे, यानी कि 3 लाख से 5 लाख तक आपके 2 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा। कितना हो जाएगा, 10,000, जैसा कि अभी आपको बताया। उसके बाद में अगला जो 5 लाख से ऊपर है, जो अमाउंट 5 लाख से ऊपर है, उस पे ही 20% का टैक्स लगेगा। बाकी ये स्लैब के अकॉर्डिंग काम करता है। काफ़ी लोगों को क्या लगता है, 6 लाख है तो वो 6 लाख पे डायरेक्ट 20% टैक्स लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। 6 लाख पे आपका कितना कैलकुलेट होगा, यहाँ पर आप 1 लाख से 20% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 5 लाख के ऊपर केवल 1 लाख ही है, तो ये 20,000 रुपये हो जाएगा आपका। टोटल आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 30,000 रुपये का। ये हो गया आपका 30,000 रुपये का टैक्स, अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, आप एक सीनियर सिटीजन है ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। अपन ने कोई भी डिडक्शन वगैरह बात नहीं करी है, अपन ने जो बात करी है वो बात करी है नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर। यानी कि अगर आपकी कोई डिडक्शन वगैरह है तो वो आपको 6 लाख से पहले ही एडजस्ट कर ली है। यानी कि लेट्स से आपने सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे कोई टैक्स सेवर एफडी में, तो आपकी 7.5 लाख रुपए इनकम थी, उसमें से अपन ने 1.5 लाख पहले ही माइनस कर दिया है। अपन ने कैलकुलेशन ली है नेट इनकम के ऊपर 6 लाख रुपए के ऊपर, तो उस तरह से आपका 30,000 रुपये का टैक्स आएगा। तो क्या ये 30,000 रुपये फाइनल टैक्स है? नहीं, इसके ऊपर आपका लगता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% किस पे लगेगा, इस टैक्स अमाउंट पे ही लगेगा। ये कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये हो जाएगा। तो टोटल आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 31,200 रुपये का। 31,200 रुपये आपका टैक्स बनेगा, आप अगर 6 लाख रुपए इंडिया के अंदर कमाते हैं, सीनियर सिटीजन हैं तो। वही बात कर लेते हैं 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे, तो उस पे लगता है 30% का टैक्स। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। एक एग्जांपल ले लेते हैं 11 लाख रुपए का। अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था, यहाँ पर 2 लाख पे 5% कितना हो रहा था, 10,000 रुपये। उसके अलावा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक ये हो गया आपकी बार 5 लाख रुपए। तो 5 लाख पे आपका 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा। ये हो गया 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर ऊपर कितना है, 10 लाख से 1 लाख ही ऊपर है, तो 1 लाख पे 30% का टैक्स लगेगा। पूरे पे 30% नहीं लगेगा, 1 लाख पे ही लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 1,40,000 रुपये। आपका इतना टैक्स बनेगा अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है। तो अब इसके ऊपर आपको 4% का वो सेस ऐड कर देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका 4%, यानी कि 5,600 रुपये आपका ये अमाउंट हो जाएगा। तो हो जाएगा टोटल आपका 1,45,600 रुपये। इतना अमाउंट आपका बनेगा अगर आप इंडिया के अंदर 11 लाख रुपए कमाते हैं एज ए सीनियर सिटीजन। ये हो गई इनकम टैक्स रेट की बात, कैलकुलेशन की बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, यानी कि जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होती है। तो उनके लिए क्या है, 5 लाख रुपए तक देखिए कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो रिबेट की बात आती है ना, रिबेट जो आपको बताई थी अभी 12,500 रुपये तक की, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में वो काम की नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे यहाँ पे आपको डायरेक्टली जीरो टैक्स दे दिया है। तो अगर आपकी इनकम यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख होगी तो आप पे डायरेक्ट 20% का टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर जो एज इट इज़ है वो 30% रेट रहने वाली है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन 15 लाख रुपए की इनकम पे। अगर देखिए कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम 15 लाख रुपए है, तो यहाँ पर 5 लाख तक तो जीरो रहेगा। अगले 5 लाख पे, 5 लाख से लेकर 10 लाख पे कितना रहेगा, 5 लाख हो गए, इस पे 20% रहेगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख। जैसा अभी अपन ने देखा था सेम वही अमाउंट आने वाला है। अब अगले जो 5 लाख है, 10 लाख से लेकर 15 लाख तक, यानी कि अगले जो 5 लाख है उस पे 30% का टैक्स लगेगा। 5 लाख पे 30% होता है 1.5 लाख रुपए। तो 1 लाख ये हो गया, 1.5 लाख ये हो गया, टोटल हो गया 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2,50,000 रुपए का टैक्स बनेगा 15 लाख रुपए इनकम के ऊपर। तो देखिए आपको लगता होगा कुछ लोगों को 20% टैक्स लगेगा, 30%, ऐसा नहीं होता, अलग अलग कैलकुलेशन की जाती है स्लैब के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे इस पे 4% का आपको क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर लेना है, जो कि लगभग आपका 10,000 रुपये बनेगा। टोटल हो जाएगा 2,60,000 रुपये। इतना इनकम पे टैक्स बनेगा।
इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो। और कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम केवल 6 लाख रुपए है तो 5 लाख तक तो जीरो हो गई, 1 लाख पे 20% का बन के टोटल हो जाएगा 20,000 रुपये। अब देखिए 20,000 रुपये आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट 5 लाख तक ही मिलती है और 12,500 तक ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। ये दोनों तो अभी अपन ने बात कर ली ओल्ड की। न्यू में क्या है, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का अलग अलग नहीं है, दोनों को सेम कैटेगरी कर दिया गया है। इवन जो जनरल सिटीजन है ना, यानी कि सभी लोग 60 से नीचे हो चाहे 60 से ऊपर हो, सभी के लिए आज के टाइम में न्यू इनकम टैक्स रिजीम में सेम स्लैब है। वहाँ पर सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप 3 लाख रुपये तक तो आपका कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक आपके इनकम पे 5% का टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप 6 लाख से 9 लाख तक आते हैं तो आपका 10% टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख यानी कि अगले 3 लाख पे 15%, ऐसे 3-3 लाख का गैप बना के दिया गया है। 12 लाख से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से ऊपर डायरेक्ट जो है वो 30% का टैक्स रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, आपको रिबेट मिल जाती है। यहाँ पर जो रिबेट है उसकी कंडीशन है 25,000 रुपये तक की आपको रिबेट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपका जो टैक्स अमाउंट है वो 25,000 रुपये आ रहा है तो आपको रिबेट मिल जाएगी। और इनकम जो है वो आपकी 7 लाख के नीचे रहनी चाहिए, उस कंडीशन में ही आपको 25,000 की रिबेट मिलेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं पूरा अपन 7 लाख रुपये का ही। तो 7 लाख रुपये अगर आपकी इनकम है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं 7 लाख। अब देखिए 3 लाख तक तो आपका कितना होएगा, ज़ीरो। अगले 3 लाख पे कितना होएगा, 5%। तो 3 लाख पे 5% कितना होता है, 15,000। 15,000 ये हो गया। उसके बाद में अगले 1 लाख पे, क्योंकि 6 लाख तक तो हो गया, अपनी इनकम है 7 लाख, तो 6 लाख से 1 लाख ही होएगा 7 लाख, यानी कि 1 लाख पे कितना आएगा, 10%। टोटल हो जाएगा 10,000 रुपये। ये टोटल करेंगे आप आएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा कितने पे, 7 लाख की इनकम पे। 7 लाख पे 25,000 तक आपको बताया रिबेट मिल जाएगी, तो आपको ये रिबेट मिल जाएगी, कंप्लीटली आपका इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा। आपको इस इनकम पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 7 लाख रुपए तक सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, जनरल सिटीजन हो, सबके लिए ये सेम इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं टैक्स के। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी इनकम यहाँ पर आ जाती है, अपन मानते हैं कोई इधर अपन 14 लाख पे मान लेते हैं, चलिए 14 लाख तक आपकी इनकम है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल जल्दी से समझते हैं। 3 लाख तक ज़ीरो, अगले 3 लाख पे 5% कितना हो जाएगा, 15,000। अगले 3 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, 30,000। अगले 3 लाख पे 15% कितना हो जाएगा, 45,000। यहाँ तक हो गई 12 लाख तक। 12 लाख के बाद में अपने को 14 तक ही जाना है, तो अगले 2 लाख ही हैं अपने पास। तो 2 लाख पे 20%, जो कि हो जाएगा 20 × 2 40%। तो ये हो गई अपनी टोटल इनकम। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, कितना आता है, 1,30,000 रुपये। तो 1,30,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा कहाँ पर, 14 लाख रुपए की इनकम के ऊपर। अब इसमें क्या है, आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो ऐड कर लेना है। ये बात हो गई न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेटर। तो देखिए आपको ये वाला कैलकुलेटर मिल जाएगा जो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली बनाया गया है। स्टार्टिंग के 100 यूज़र को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ ये कैलकुलेटर। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, जो हमारा बैंकिंग बाबा के नाम से ही टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अभी अपन ने जो बात करी, ये आप देखेंगे अभी अपन ने क्या देखा था, अगर अपन ने 14 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया था, तो अपन इसी केस में 14 लाख रुपए इनकम डाल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए अपन को क्या करना है, केवल इस वाले कॉलम में, ये जो आप सेल देख रहे हैं ना, इसमें आपको इनकम डालनी है। अपन ने 14 लाख रुपए डाली, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह अपन जीरो कर देते हैं, तो आप देखेंगे 1,35,200 रुपए का टैक्स बनेगा। यानी कि अपन ने कितना निकाला था, 1,30,000 रुपये। इसमें 4% आपको बोल रहा था ऐड करने को, ये देखिए 4% 5200 आएगा। ऐड करने पे न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग इतना बनता है। ओल्ड के रिजीम के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग ये बनेगा 2,39,000। तो इंडिया में अगर आप 14 लाख रुपये कमा रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, तो आपको देखिए न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स बन रहा है। तो आपको ये रिजीम सेलेक्ट करनी चाहिए। यहाँ से आप खुद से भी कैलकुलेट कर पाएंगे। जो अमाउंट डालना है आपको सिंपली यहाँ पर डालिए। अगर अपन 5 लाख रुपए डालते हैं तो जैसा कि आपको बताया, सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं यहाँ पर अगर आप 5.5 लाख रुपए कर देंगे ना, तो देखिए 5.5 लाख रुपए करते ही ओल्ड रिजीम के अंदर आपका टैक्स बन जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पर 7 लाख रुपए भी रखेंगे ना, तो न्यू रिजीम में 7 लाख पर भी कोई टैक्स नहीं आएगा। आप देखेंगे 25,000 बनता है, रिबेट आ जाएगी पूरी आपको, तो जीरो टैक्स बनेगा। 7 लाख से ऊपर जाते ही 7,50,000 जैसे ही आप कर देंगे इनकम, तो देखिए आपका टैक्स जो है वो दोनों रिजीम में बनेगा। ओल्ड में ज़्यादा बनेगा, न्यू में कम बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आप कोई भी अमाउंट से ये चेक करना चाहें कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ आपको नहीं छेड़नी है, आपको केवल अपना इनकम, और अगर आप डिडक्शन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल के चेक
कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।